अब ये तो आप में से बहुत से लोगों को ज्ञात होगा कि शरीर में भूख का लगना, बल का चय उपचय आदि सभी जठराग्नि पर निर्भर करते हैं। जिनको नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। जठराग्नि होती है हमारे आमाशय में, जिसकी वजह से खाना हजम होता है, रस धातु में परिवर्तित होता है। वह रस धातु शरीर द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। मॉडर्न साइंस में जिसे ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी बोला जाता है, वैसे ही रस धातु आयुर्वेद में माना गया है, जिसके ऊपर पूरा शरीर काम करता है, जैसे एक गाड़ी पेट्रोल या डीजल पर काम करती है। तो यदि आपकी जठराग्नि मंद होने लगी है तो सबसे पहले लक्षण आप में क्या आएंगे? भूख लगना बंद हो जाएगी, कमजोरी होने लगेगी, सबसे डर लगने लगेगा, शरीर में कंपन सी होने लगेगी, घबराहट होगी, मानसिक तनाव रहेगा, नींद आनी बंद हो जाएगी। तो यदि इस तरह के लक्षण आप में आने लगे हैं तो मान लीजिए आपकी जठराग्नि मंद हो गई है। अब लक्षणों का पता चल चुका है, ये पता चल चुका है कि हुआ क्या है। अब बारी आती है उपचार की। तो जठराग्नि को वापस से तीव्र या सामान्य अवस्था में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला है लंघन। लंघन मतलब फास्टिंग। अगर आप लंबे समय से अनियमित तौर पर खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले फास्टिंग का प्रयोग कीजिए। 1 या 2 दिन का आप फास्ट रखिए, जिसमें आप सिर्फ गर्म जल ग्रहण करें, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इससे यदि जठराग्नि वापस सामान्य अवस्था में आ गई है तो भूख लगने लगेगी, शरीर पर वापस से अच्छे से पसीना आने लगेगा, आप बलवान महसूस करने लगेंगे। यदि इससे भी नहीं हुई है तो अपनी जो नियमित आहार विहार हैं उसमें बहुत ही सुपाच्य और हल्का भोजन रखें, एक रूटीन बनाएं, जिससे कि वापस से डाइजेस्टिव पावर जो है वो अपनी सामान्य अवस्था में आ सके। लेकिन अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो सबसे बेहतरीन जो आयुर्वेदिक औषधि इसमें काम करती है वो होती है चित्रकादि वटी। इसका सेवन आपको करना होता है 1-1 गोली खाने के बाद। यदि आपको खाना पूर्णतया हजम नहीं हो रहा है और अगर भूख नहीं लग रही है तो खाने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप इसकी 1-1 गोली का सेवन कर सकते हैं, गर्म पानी के साथ। ध्यान रहे इस दौरान फ्रिज की सभी चीज़ें आपकी बंद रहेंगी, मैदा से बनी सभी चीज़ें बंद रहेंगी, चीनी से बनी सभी चीज़ों का आपको त्याग कर देना है।